नमस्ते साथियों, मैं वर्षा नांदगावे, वर्षा देसाईगंज, गढ़चिरौली जिला, महाराष्ट्र राज्य में रहती हूँ। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ अपने देश के पंतप्रधान मोदी साहब को। मैं एक विकलांग हूँ 65% पैर से। नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात एक प्रोग्राम हुआ था 27 दिसंबर 2015 को। उस प्रोग्राम में उन्होंने विकलांग लोगों को दिव्यांग शब्द दिया। अब दिव्यांग शब्द इसलिए दिया है कि विकलांग लोगों को दिव्य लोगों जैसे है कि दिव्यांग शब्द देके समाज में इनको एक प्रतिष्ठित नाम मिलेगा और लोग इनका सम्मान करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिव्यांग शब्द दिए हैं, हमारे जीवन में तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। कौन सा दिव्य चालू ही नहीं हुआ, कौन सा दिव्य प्रकाश भी नहीं हुआ हमारे जीवन में। हमारा जीवन तो पूरा अंधकार में ही जा रहा है। तो ये शब्द की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सहानुभूति की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हमारी पहले पहचान थी एक विकलांग की, हमें विकलांग ही सही, क्योंकि आज हमें ना समाज में कोई इज्जत देता है ना इज्जत मिलती है। आज पूरा देश कहाँ पे ध्यान दे रहा है? सोशल मीडिया पे विकलांग लोगों की इतनी अवहेलना हो रही है। सोशल मीडिया पे आजकल कोई भी रील बनाता है तो विकलांग लड़कियों को लेके उनको टारगेट बनाया जाता है। कैसी भी लड़की चाहिए, अंधी हो, विकलांग हो, लंगड़ी हो, ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो क्या फ़ायदा नरेंद्र मोदी साहब ने हमको दिव्यांग शब्द देकर? क्या फ़ायदा जब शासन इस शब्द पर ना ध्यान देती है, ना ही इसके विषय पर कोई अमल बजावनी करती है। तो हमें नहीं चाहिए ये दिव्यांग शब्द। हम विकलांग ही सही है। हमारी जो पहचान पहले थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। कोई आपने दिव्यांग शब्द देकर हमारी पहचान कोई छुपा भी नहीं सकता और ना ही हमको कोई सम्मान दे सकते हैं। आज देखा जाए तो अधिनियम जो कायदा है, आर्टिकल 2016 का जो अधिनियम कायदा है, गंभीर गुना दिव्यांग जो कोई ऐसे हमें अपशब्द पर बोलते हैं तो गुना दाखिल हो सकता है। लेकिन आज तक किसी ने भी विकलांगता पर यानी विकलांग की अवहेलना करने पर किसी ने भी, किसी प्रशासन ने गुना दाखिल नहीं किया है। किसी को ही ये शब्द पे सज़ा नहीं हुई है और ये शब्द का जो यूज ही नहीं होता सामाजिक जीवन में दिव्यांग शब्द का। तो मोदी जी को मैं ये बोलना चाहूँगी, क्या फ़ायदा जब आप देश के प्रधानमंत्री होकर आपने जो शब्द दिया है उसका वैल्यू ही नहीं है। समाज में कोई आपकी इज्जत ही नहीं करता और ना ही दिव्यांग को दिव्यांग करके पुकारता है। तो हमें नहीं चाहिए ये शब्द। हम विकलांग ही सही है। क्या सही है ना? क्योंकि हम अपने जगह बिल्कुल सही है। अगर आपको दिव्यांग शब्द देकर दिव्यांग को मजबूत करना चाहते हो तो उनको रोजगार दीजिए, उनको सम्मान से जीने का अधिकार दीजिए। आज समाज में दिव्यांग लोगों को जीने नहीं दे रहे, सभी जगह अपमानित। किसी ने कंप्लेंट की तो उसकी दखल नहीं होती। एक वैयक्तिक अगर कंप्लेंट की तो कोई प्रशासन पर ध्यान नहीं देता। तो इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मेरा यही कहना है कि आप ये दिव्यांग शब्द हटाइए। हमें नहीं चाहिए आपकी सहानुभूति। हमें विकलांगी शब्द हमारे लिए ठीक है और हम इसी शब्द से जिएंगे। आप दिव्यांग शब्द देकर हमारा कोई भला किया नहीं है, तो हमको नहीं चाहिए आपकी ये सहानुभूति और ना ही आपका दिया हुआ शब्द चाहिए। बस हमारी मांग यही है कि ये शब्द पे बंदी लगा दो और हमारा जो विकलांग शब्द है हमको यही चाहिए। पर
सभी को डॉक्टर बाबा साहब ने अधिकार दिया है, इस संविधान में लिखा है कि सबको समानता का जीवन जीने का अधिकार है, तो हम विकलांग को भी जीवन जीने का अधिकार है, तो हमको भी जीने दो। हम भी एक इंसान है, जानवर नहीं। हमको भी एक ऐसा सम्मान दो कि हम जहाँ जाए हमारी कदर हो, ना ही हमको अपमानित। आज सोशल मीडिया पर हमारा इतना धज्जियाँ उड़ रही है, बट प्रशासन देख रहा है। रील बनाने वाले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और लोग हमारे नाम पर इतने रील बना रहे हैं कि हम जैसे इनके लिए बहुत सस्ते हैं। क्या हमको जीने का कोई अधिकार नहीं है? हम जी नहीं सकते क्या? जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, पर जीवन जीना हमारे हाथ में है। कोई इस धरती पर सभी जीव जीवाणु को जीने का अधिकार है, तो दिव्यांग लोगों को भी जीने का अधिकार है। तो हमारा जो इतना अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है और हमारी उन्होंने विकलांगता की अपमानित करने के लिए ये शब्द हमें दिया है। तो मेरी मांग यही है कि आपका दिव्यांग शब्द हमें नहीं चाहिए। बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है जीवन जीने का, और उस संविधान के हिसाब से हम अपना जीवन बिता रहे हैं। तो मोदी जी को यही हम विनती करते हैं कि हमको ये दिव्यांग शब्द हटाओ, हमको नहीं चाहिए। भले ही देना है तो हमको रोज़गार दो, हमको रोज़गार मिलेगा तो हम सम्मान से जीवन जिएंगे, और सम्मान से जीवन जिएंगे तो अपना आप समाज में हमारी तरक्की होंगी, समाज में भी हमको एक साथ जीने का अधिकार मिलेगा। मेरी यही आपको गुजारिश है। नमस्ते।